हेलो एवरीवन। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि जब हम क्या करते हैं, जो आपकी ये तीली होती है, जब हम इसको क्या करते हैं सरफेस के अलोंग रगड़ते हैं तो क्या हो जाती है, इसमें आग लग जाती है। तो आज हम इसके पीछे के मैकेनिज़्म को समझेंगे, इसके पीछे की साइंस को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसे इसमें क्या पावर है कि इसकी वजह से क्या हो जाती है, आग लग जाती है। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आपकी ये तीली है, तीली में जो आपका ये ब्लैक ब्लैक कलर का ऊपर जो ये सरफेस है, ये आपका बना होता है पोटासियम क्लोरेट का और सल्फर का। मतलब इनको क्या किया होता है, आपस में गोंद की हेल्प से चिपकाया हुआ होता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, जो मेरा ये मैच बॉक्स है, ठीक है, जो इसका ये सरफेस है, ये किसका बना होता है, रेड फॉस्फोरस और ग्लास पाउडर का बना होता है। ओके, अब हम समझेंगे जो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई, इनका काम क्या है और कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है। ओके, तो जो तीली है आपकी वो बनी होती है पोटासियम क्लोरेट और सल्फर की, और जो आपका मैच बॉक्स का ये सरफेस है, ये बना होता है आपका रेड फॉस्फोरस और ग्लास पाउडर का। ओके, तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला हो गया आपका हीट, दूसरा हो गया आपका फ्यूल, तीसरा हो गया आपका ऑक्सीजन। मतलब जब ये तीनों चीज़ें एक जगह इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पे क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है जी। जैसे अनु मलिक जी सारेगामापा के स्टेज में क्या लगाते थे, आग लगा दूंगा, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है जी। तो वो तो थी नकली आग। अब जो असली आग है उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपका हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ओके, तो शुरू करते हैं कहानी। अब देखो, पहली बात क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कि हीट, कि यहाँ पे जो हीट है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। ओके, तो जो ये आपका जो मैच बॉक्स का जो सरफेस है, ये बना होता है ग्लास पाउडर का। तो जो ये ग्लास पाउडर है, इसकी वजह से जो ये सरफेस है, ये क्या हो जाता है, आपका रफ सरफेस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका रफ सरफेस हो जाता है। ठीक है, मतलब ग्लास पाउडर की वजह से जो ये मैच बॉक्स का सरफेस है, ये क्या हो गया, रफ सरफेस। अब क्या होता है, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, तीली को रगड़ते हैं, तीली को रगड़ते हैं, ठीक है, तो रफ सरफेस होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आपका हीट प्रोड्यूस होगा। इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा जब सर्दी के दिन होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते रहते हैं, अपने हाथों को इस तरह से रगड़ते रहते हैं। तो जो हम इस तरह से हाथ को रगड़ेंगे तो एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आपका हीट जनरेट होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आपका हीट जनरेट होती है। जब हम दो रफ सरफेसेस को आपस में रगड़ते हैं इस तरह से, तो वहाँ पे क्या होती है, आपकी फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगा। जब हम क्या करेंगे, इन दोनों सरफेसेस को आपस में रगड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फ्रिक्शन है उसकी वजह से क्या होगी, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। तो चलो, हीट तो हमने प्रोड्यूस कर दी, हीट तो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दी। ठीक है जी, ओके। तो जब हम क्या करेंगे, जो ये आपका तीली है, जब हम इसको सरफेस के अलोंग रगड़ेंगे, रफ सरफेस के, ठीक है, तो ग्लास पाउडर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके जी, हीट जनरेट होगी। ठीक है जी। तो हीट किसकी वजह से जनरेट हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रही है। अब होगा क्या, जब आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, तो जो हीट प्रोड्यूस आपकी हुई होगी वो क्या करेगी, जो रेड फॉस्फोरस है, ठीक है, जो ये सरफेस में आपका रेड फॉस्फोरस होगा, ठीक है, रेड फॉस्फोरस को, थोड़े से रेड फॉस्फोरस को वो क्या करेगा, वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। जो क्या हुई, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो आपका वाइट फॉस्फोरस है वो होता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि वो थोड़ी सी हीट अगर उसको मिली तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट या वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। और जो आपका जब हम इनको आपस में रगड़ेंगे तो ये पोटासियम क्लोरेट, सल्फर और रेड फॉस्फोरस क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो जो ये वॉलेटाइल वाइट फॉस्फोरस है, ये क्या हो जाता है, इजीली इग्नाइट हो जाता है, इजीली जल जाता है। क्या होगा, अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये तीली का जो सरफेस है, ये आपका बना है पोटासियम क्लोरेट और सल्फर का। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा, जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो सल्फर क्या काम करेगा, वहाँ पे एज अ फ्यूल का काम करेगा, ईंधन का काम करेगा।
तो जो ये सल्फर है ये क्या करेगा, जो चिंगारी आपकी प्रोड्यूस होगी उसको क्या करेगा, आग में बदलने का काम करेगा। जैसे जो आपके पड़ोसी होते हैं वो क्या करते हैं, आपके घर में काम करते हैं, तो अगर आपके घर में गलती से थोड़ी सी चिंगारी आ जाए तो पड़ोसी क्या करते हैं, उसको भड़काने का काम करते हैं, तो ताकि वो क्या हो जाए, आग में कन्वर्ट हो जाए। सेम जो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो गई, और फ्यूल का काम किसने कर दिया, यहाँ पे सल्फर ने कर दिया। तो जब हम क्या करेंगे, इनको आपस में रगड़ेंगे, हीट प्रोड्यूस होगी। जो हीट प्रोड्यूस होगी वो रेड फास्फोरस को वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट करेगी, और सल्फर क्या एक्ट करेगा, एज अ फ्यूल की तरह काम करेगा, ईंधन की तरह काम करेगा। तो ईंधन का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को जलाना। ठीक है जी। और जो आपका ये पोटासियम क्लोरेट है, ये क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका काम क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। इसकी क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो होगा क्या, सल्फर एज अ फ्यूल एक्ट हुआ, पोटासियम क्लोरेट ने इसको क्या प्रोवाइड कराई, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई। तो हुआ क्या, जब ये तीनों चीज़ें मिली, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से क्या हो गई, यहाँ पे एक फ्लेम प्रोड्यूस हो गई। उसकी वजह से क्या हो गई, यहाँ पे एक फ्लेम प्रोड्यूस हो गई, जहाँ पे सल्फर एज अ फ्यूल एक्ट हुआ, जो हीट है वो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हुई, और ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड की, पोटासियम क्लोरेट ने ऑक्सीजन प्रोवाइड की। ठीक है जी। तो जब हम इनको आपस में रगड़ेंगे तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। और जो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से क्या होगा, जो ये लकड़ी से बना हुआ जो ये तीली होती है, इसमें भी आग लग जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है जी। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। और जैसे ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जैसे ही हमारी नई वीडियो आती है, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। थैंक यू।